ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपको एक ए सेट दे रखा है, एक बी सेट दे रखा है और रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखा है ए टू बी में कि इसमें एक्स वाई टाइप का एलिमेंट आएगा सच दैट वाई इज इक्वल टू log x टू द बेस 3। आप इस डेफिनेशन को अलग से लिखने की आदत डालो, है ना, ऐसे, क्योंकि ये डेफिनेशन ही तो इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे इन द रेंज ऑफ आर। बच्चों आर की रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे, तो रेंज आपको पता है ना, जैसे हम जो रिलेशन लिखते हैं उसके पहले पहले एलिमेंट्स के सेट को डोमेन बोलते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के सेट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो पहले आप ये बताओ एक्स कहाँ से आएगा। एक्स आता है बच्चों पहले सेट से, और जो आंसर निकल के आएगा वो किस में आना चाहिए, दूसरे सेट में। तो एक्स को क्या पुट करे बोलो, एक्स को कितना पुट करे, 3 पुट करे। एक्स को 3 पुट करो तो वाई बोलो क्या आएगा, log 3 टू दी बेस 3, और ये कितना होता है 1। जब बेस और इनपुट सेम होता है तो आंसर कितना होता है 1। फिर आप एक्स को कितना 9 पुट करोगे पहले सेट से, तो वाई कितना आएगा, log बेस है 3 और इनपुट आ गया 9। अच्छा 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे और वो 2 पावर आगे आ जाएगी, तो 2 log 3 टू दी बेस 3, और ये 1 होता है तो ये कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। फिर आप एक्स को कितना पुट करोगे 27, तो y कितना आएगा बोलो, log 27 टू दी बेस 3। अच्छा आपको पता लग गया कि इसका आंसर 3 आएगा, क्योंकि 27 क्या होता है 3 की पावर 3, और वो 3 आगे आ जाएगी पावर। उसी तरह से आप x को 81 पुट करोगे तो y कितना आएगा, log 81 टू दी बेस 3, ये कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। तो आप बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, तो x की जो वैल्यूज होती है जो आपने पुट की है 3, 9, 27, 81, ये डोमेन होगी। और रेंज बच्चों क्या होगी इसकी, रेंज जो y की वैल्यू निकल के आई है, यानी कि 1, 2, 3 और 4। और आपसे पूछा क्या गया है रेंज में कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने एलिमेंट है 4। 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपको एक आर रिलेशन दे रखा है सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। बच्चों ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन है। तो आर इनवर्स क्या होगा, किसी भी रिलेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं अब मैं आपको समझाता हूँ। आप है ना यहाँ पे y को पुट करो और x को निकालो, और क्या आना चाहिए, x और y दोनों नेचुरल नंबर आने चाहिए। तो x कितना आएगा बोलो 8 माइनस 2y आएगा। आप y को पुट करते जाओ, आप y को नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट कर दो, y को 1 पुट करोगे बोलो x कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। y को बच्चों आप 2 पुट करोगे तो x कितना आएगा 8 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ जाएगा x। y को आप 3 पुट करोगे तो x 8 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 2 आ जाएगा। अब देखो y को अगर आपने 4 पुट कर दिया ना तो 8 माइनस 8 जीरो आ जाएगा, जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए आप बस इतनी वैल्यू पुट करनी है। आर क्या आ गया बोलो। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, तो वो 1,6 लिख देते हैं आर में, नहीं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, है ना, पहले x है फिर y है। तो 6,1, फिर बच्चों 4,2 और फिर 2,3, ये आपका क्या आ गया रिलेशन आर आ गया। बट आपसे पूछा है आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स क्या होगा, ये 6,1 है इसको 1,6 कर दो, ये 4,2 है इसको 2,4 कर दो, ये 3,2 है इसको 2,3 है इसको 3,2 कर दो, और यही आपका क्या है बच्चों आर इनवर्स है। देख लो 1,6 और 2,4,3,2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, इसमें आपको एक सेट ए दे रखा है जिसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, और आर एक रिलेशन है इस ए सेट में जिससे कि x प्लस 2y कितना हो जाए 10 हो जाए। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको रेंज निकालनी है बच्चों आर इनवर्स की, तो ये तो आप लिख लो, रेंज आपको निकालनी है आर इनवर्स की। आर इनवर्स की रेंज कहो या आर का डोमेन कहो एक ही बात है, डोमेन ऑफ कह दो आर, या फिर आपको अगर डोमेन निकालना हो आर इनवर्स का, आर इनवर्स का बच्चों आपको क्या निकालना हो, डोमेन निकालना हो, तो आप रेंज निकाल दो किसकी, आर की, मतलब उल्टा निकाल दो। अगर आर का डोमेन होगा तो वो आर इनवर्स की क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप बोलो ये आर था, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या होता है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनके पहले पहले एलिमेंट का सेट है ना 2, 4, 6, और रेंज कितनी होगी, रेंज ऑफ आर, रेंज होगी बच्चों 1, 2, 3, ये 1, 2 और 3। अब ये आर इनवर्स है तो इसका डोमेन बोलो, इसका डोमेन बच्चों क्या हो जाएगा, पहले पहले एलिमेंट का सेट 1, 2, 3, 1, 2 और 3, और इसकी रेंज बोलो, रेंज क्या होगी बच्चों 2, 4, 6। तो आप देख लो, ये आप यहाँ से पहचानो, ये जो डोमेन था इसकी क्या बन गई रेंज, और ये जो रेंज थी इसकी क्या बन गई बच्चों डोमेन। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में देखो क्या निकालना चाहते हो, रेंज पूछिए आर इनवर्स की, मैं कहता हूँ आर इनवर्स की रेंज पूछिए तो
आर का डोमेन निकाल दो, एक ही बात है ना, क्यों हम आर इनवर्स निकाले, मैं आर का सीधा क्या निकाल देता हूँ, डोमेन। और डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स की जो जो वैल्यू आप पुट कर सकते हो। देखो ये भी बड़ा ध्यान से सोचना होता है कि टाइम हम कैसे बचाएं। एक बच्चा तो क्या करेगा, सारी वैल्यू पुट करेगा वाई की और उससे एक्स की वैल्यू निकालेगा, ठीक है, मैं वो करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से एक्स कितना आ गया आपका 10 माइनस 2 वाई आ गया। अब आप वाई को क्या पुट करोगे, 1, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी पुट कर सकते हो, एक्स को भी और वाई को भी। वाई को 1 पुट करोगे तो एक्स बोलो क्या आ गया, 10 माइनस 2 यानी कि 8। वाई को आप 2 पुट करोगे तो एक्स आएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6। वाई को आप 3 पुट करोगे तो एक्स आएगा बच्चों 10 माइनस 6 यानी कि 4। और वाई को आप 4 पुट करोगे तो एक्स आएगा 10 माइनस 8 यानी कि 2। और अब 5 नहीं पुट कर सकते क्योंकि फिर एक्स क्या आ जाएगा आपका 0, 0 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर जो रिलेशन है ना वो कैसा आ गया, पहले एक्स लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, 8 1 6 2 4 3 2 4, ये आ गया। अब आप इसका आर का क्या निकाल दो, डोमेन। डोमेन ऑफ आर बच्चों कितना आ गया, 8 6 4 3। इसको डोमेन ऑफ आर कह लो या रेंज ऑफ आर इनवर्स कह लो, एक ही बात है, रेंज ऑफ आर इनवर्स कितना आ गया बच्चों, 8 6 4 और 2, सॉरी ये 2 था, 8 4 6 2 या 2 4 6 8, 2 4 6 8 अपने क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ इतना लेंथी सोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको डोमेन पूछा गया है आर का, है ना, डोमेन का मतलब क्या होता है बोलो, एक्स की क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ आप एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आप है ना यहाँ से वाई निकाल दिया करो। अब आप बस एक ही लाइन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे कि एक्स को क्या पुट करें कि वाई का जो आंसर आए वो 0 1 से लेकर 10 में आए। तो अब आप आराम से बता दोगे, एक्स को 1 पुट करोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 10 में से 1 गया 9, 9 तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है ना। तो एक्स को क्या पुट करोगे बोलो, 2 इवन नंबर पुट करोगे, 4 6 8 और 5 वैसे 10 वैसे नहीं पुट कर सकते है ना, क्योंकि 10 माइनस 10 तो 0 हो जाएगा। तो देखो कितना आसानी से आंसर आ गया कि आर का जो डोमेन होगा वो 2 4 6 8 से मिलकर बनेगा, और यही मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। और अगर आर की रेंज पूछी जाती, मान लो इस क्वेश्चन में आपसे पूछता रेंज ऑफ आर बोलो, तो मैं तुरंत निकाल देता। रेंज का मतलब किसकी वैल्यू होती है बच्चों, वाई की। अगर आपको वाई की वैल्यू निकालनी है ना तो आप यहाँ से एक्स निकाला करो, क्योंकि उससे आप ये पता लगा लोगे कि वाई को हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। आप वाई को 1 पुट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाती है बच्चों, रेंज आ जाती है ना। देखो ये हमने निकाली है, डोमेन निकाल दिया तो रेंज भी निकाल सकते हो। अब 36 क्वेश्चन में इसमें है ना आपको ये निकालना है कि एक रिलेशन आपको आर दे रखा है, एक रिलेशन एस दे रखा है, एस ओ आर। बच्चों ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, कंपोजिट रिलेशन का, कंपोजिट रिलेशंस। यानी कि आप ये मान लो दो तरह के रिलेशन है, एक आर है और एक एस है, इन दोनों को मिक्स किया गया है, उससे एस ओ आर रिलेशन बोलते हैं उसको, एस ओ आर। अब इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, ये बड़े ध्यान से सुनना, एलिमेंट कैसे होंगे। अगर या तो आपसे पूछा जाएगा एस ओ आर या आपसे पूछा जाएगा आर ओ एस, ये तो आपसे जो है ना रिलेशन पूछे जाएंगे। एस ओ आर अगर पूछा जाता है, पहले बच्चों लिखना आर उल्टा और फिर क्या लिखना यहाँ पे एस। पहले क्या लिखोगे आर, फिर क्या लिखोगे बच्चों एस। अब ध्यान से देखना, आर के एलिमेंट लिख दो जो जो है, आर के कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे देख लो ऊपर, 1 1 1 2, आर के जितने भी एलिमेंट आपको दे रखे ना वो लिख लो आप, 1 2 फिर 2 5 और फिर 3 4, लिख दिया आर के एलिमेंट। फिर मैं कहता हूँ ये एस के एलिमेंट लिख दो, कौन से है 1 6 और फिर आपके है 2 1 और फिर बच्चों है 4 0, लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट है वो किसके आएंगे, एस ओ आर के। एस ओ आर के कौन से आएंगे ये जरूरी है, ध्यान से सुनो। ये एलिमेंट पहले एलिमेंट को आप कंसीडर करो, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है 1 पे। अब इस लाइन में इस रो में देखो 1 से कौन सा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, एक ही हो रहा है ना सिर्फ, अगर 2 होते तो 2 कंसीडर करते, 3 होते तो 3, ठीक है, एक ही हो रहा है। तो इस 1 को और इस 1 को छोड़ दो, क्या बच गया, ये 1 और ये 6, ये 1 6 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, बस हो गया। अब देखो अगले एलिमेंट पे आ जाओ, ये किस पे खत्म हो रहा है बोलो, 2 पे। इस लाइन में कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या एलिमेंट, ये रहा, तो इस 2 2 को छोड़ दो, क्या बच गया बच्चों बताओ, 1 1, ये 1 1 यहाँ पे लिख दो। फिर उसके बाद बोलो ये 5 पे खत्म हो रहा है, यहाँ कोई एलिमेंट 5 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं छोड़ दो। यहाँ 4 पे आ जाओ, 4 से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है क्या, ये हो रखा है ना, तो इस 4 और 4 को छोड़ दिया करो, क्या बच गया 3 0, ये क्या आ गया बच्चों 3 0। तो एस ओ आर जो रिलेशन आएगा ना वो क्या आएगा बोलो, एस ओ आर बच्चों आएगा 1 6 1 1 और 3
जीरो। समझ गए आप? SOR ऐसे निकालोगे। और अगर ROS पूछा जाता तो पहले आप क्या लिखोगे बच्चों? पहले S लिखोगे फिर R लिखोगे। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने आपको R दे दिया, S दे दिया और ROS पूछा है, तो आप लिख के देखो हर चीज। ROS पूछा जाता है तो पहले S लिखो, फिर क्या लिखो? R, और फिर लिखो बच्चों ROS। S के जो एलिमेंट है ना वो लिखो, ये रहा दूसरे वाला सेट 2 9, इसमें एलिमेंट है। फिर है बच्चों 7 4, फिर है 4 2 और फिर है 7 9। इसी तरह से आप दूसरे रिलेशन के एलिमेंट लिखो, यानी कि R के, इसमें 2 2 4 7 7 4 और 9 2, ये लिख दिया आपने। अब मैं कहता हूँ उसी तरीके से यहाँ का पहला एलिमेंट देखो कितना 9 9 पे खत्म हो रहा है, उधर 9 से कौन सा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है? देखो ये हो रहा है ना, तो 2 2 ये बच गया, तो ये यहाँ पे लिख दो, कहीं लिख दो आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये एलिमेंट 4 से खत्म हो रहा है, 4 से कौन स्टार्ट हो रहा है? सिर्फ ये अकेला स्टार्ट हो रहा है, तो 4 को छोड़ दो 7 7, ये 7 7 यहाँ पे लिख दो। फिर ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 से देखो ये सिर्फ ये स्टार्ट हो रहा है, तो 7 2 यहाँ पे लिख दो। फिर ये 9 पे खत्म हो रहा है, 9 से कौन स्टार्ट हो रहा है? देख लो 9 से ये स्टार्ट हो रहा है ना, तो कितना आ गया? 7 2, 7 2 पहले लिख चुके, ऊपर देखो ध्यान से 7 2 पहले लिख चुके हैं ना, तो एक एलिमेंट को दोबारा तो लिखेंगे नहीं। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया बोलो? ROS में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके? 7 2 7 7 और 2 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका? नन ऑफ दीज आ जाएगा ना, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आई थिंक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका।